अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, आज यहाँ पर आप लोग खुशियां मना रहे हैं, अगली रणनीति क्या है? सबसे पहले तो ये एक खुशी का अवसर है, एक लोकतंत्र का विजय है, संसद संविधान की जीत हुई है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया और इस बीजेपी शासित देश में इनके मुंह पे काली पोता है कि उनको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि अब जनहित उनके खिलाफ है। और हम आज जो है सब लोग मिलकर यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या जो आगामी हरियाणा का चुनाव वो त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा? जी, पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और वही चीज हरियाणा में भी है। और चूंकि हरियाणा एक पड़ोसी राज्य है दिल्ली का और दिल्ली मॉडल पूरे देश में विख्यात है, उसी के तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में हमारी भारी जीत होगी और बहुत सारी सीटें हमारी निकलेंगी। आगे जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है जी, वहाँ पे भी वही है क्योंकि ये सारे पड़ोसी राज्य हैं जो आजू बाजू के हैं, जिनसे जो अधिकतर लोग दिल्ली से होकर गुजरते हैं, तो दिल्ली मॉडल जो है उन लोगों तक बहुत अच्छे से परिचित है। और कौन नहीं चाहेगा वो 5 जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 जो गारंटियां दी है, कौन नहीं चाहेगा बताइए। शिक्षा मुफ्त, इलाज मुफ्त, महिलाओं को मुफ्त बस सेवाएं और तमाम और भी जो योजनाएं हैं जो हम तो गिना नहीं पाएंगे, इतना सारी योजनाएं उन्होंने बना रखी है लोकहित में। तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों, यूं कहिए कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अंतिम छोर तक जो है हमारे माननीय केजरीवाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हर आदमी गारंटी के तहत लाभ उठा सकता है। जी, मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव। आज जो यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये किस खुशी में, किस उपलक्ष्य में है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं उसके वजह से आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को और आम आदमी पार्टी की नीति से सहमत पूरे देशवासियों के अंदर वो खुशी की लहर है कि वो आदमी जिसने दिल्ली के अंदर कार्य करके दिखाया, एक ऐसा राज्य जहां पे आज भी हम नहीं कहते हैं, सीजे की रिपोर्ट है कि बजट जो है हमेशा प्लस में रहता है और जन सेवाओं को मुफ्त देने के बाद भी दिल्ली के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त दी जा रही है, पानी मुफ्त दिया जा रहा है, बस यात्राएं मुफ्त दी जा रही हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का जो सुविधा दी जा रही है वो मुफ्त की जा रही है, महिलाओं को 1000 रुपए का जो मुफ्त दिया जा रहा है प्रति माह उनके सहयोग के लिए, शहीदों को 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि दी जा रही है। इस तरीके की योजनाओं के बाद भी जनहित के अंदर जिस तरीके का कार्य हो रहा है और उस कार्य के ऊपर जो अंकुश लगाने का कार्य मोदी जी ने किया था, मोदी जी ने जो षड्यंत्र रचा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है। और हम शुरू से कहते आ रहे थे कि ये झूठ का फंसाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती थी कि बेल नहीं मिल रहा, आज जब बेल मिल गया है तो वो कहते हैं कि आप बरी नहीं हो गए। ये बरी होने का तो केस नहीं था, ये केस था कि आपने झूठे आरोपों में फंसाया और उस कानून के तहत फंसाया जिसमें बेल नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और इस आदेश के बाद हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का कोटि आभार और प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की जनता को ये बताया कि कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर देश में कुछ नहीं है। आप उस कानून के तहत जहां पे हमको आज जमानत मिली है, जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है, जो आरोपी होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि आप आरोपी हो कि नहीं हो, वहां पे आज जब हमको जमानत मिली है तो ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है हम सभी के बीच में। आगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति साफ है। आम आदमी पार्टी जनहित के लिए कार्य करती है और आम आदमी पार्टी का एक जनता के साथ जो है कहा जाए मॉरल गठबंधन है और ये गठबंधन पूरे देश में चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, बहुत से जगहों में, एमसीडी में, चंडीगढ़ में आपने देखा हमारे मेयर भी बने, मेरठ वहां पे माफ करिएगा मेरठ में बने, और साथ ही साथ तमाम छोटे जगहों पे जिस तरीके से पार्षद, पंचायत के चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल की पुरानी पार्टी जिस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित आप विश्वास रखिए उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जो दिल्ली का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में भी लोगों के लिए केजरीवाल जी काम करें और वो जनहित की जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में भी आए। मेरा नाम वैभव कुमार जायसवाल है। मैं अमिताभ जायसवाल, प्रदेश सचिव शिक्षा प्रकोष्ठ,
मैं ये जाने जा रहा हूँ कि कौन कहता है कि तानाशाह झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला एक ही आदमी है पूरे विश्व में, अरविंद केजरीवाल। और आने वाला समय में मैं ये जानता हूँ कि पंजाब हरियाणा का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, जितने भी सीट हम लोग लेने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं हम लोग हरियाणा का चुनाव। जम्मू कश्मीर में भी यही रहेगा, क्योंकि अब है जो केजरीवाल जी की लहर चलेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, धारा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी इसके अगेंस्ट में है, और केंद्र सरकार उस पर लागू की हुई है, और वो कह रही है वो हटेगी नहीं, और उनका ये कहना है इनसे एनसीपी का कि हटेगा, हाँ, कि हम उसको हटाएंगे। ये सब पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? आम आदमी पार्टी का निर्णय अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे हरियाणा में अकेले वो चुनाव लड़ने जा रही है, उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में भी इस प्रकार से चुनाव लड़ेगी। अगर आप जीतते हैं तो क्या ये आपका मुद्दा होगा कि 370 हटाया जाए? नहीं, ये हम लोग का मुद्दा नहीं, किया जाए, लागू नहीं किया जाए, हटा ही रहा है।